हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। एज अ न्यू मॉम मैं आप लोगों को पहले मैं बता दूँ कि मेरा 1 साल का बेटा है और अभी फ़िलहाल 12 ऑफ नवंबर को ही वो 1 साल का कंप्लीट हुआ है। तो एज अ न्यू मॉम जो भी मैंने 1 साल में सारी चीज़ें फेस करी हैं, जितना भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो खास होने वाली है न्यू मॉम्स के लिए जो अभी अभी प्यारी प्यारी न्यू न्यू मॉमीज़ बनी हैं। एंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपना भी ख्याल रखिए। न्यू मॉमीज़ को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अपना भी ख्याल रखिए और अपने बेबीज़ का भी ख्याल रखिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मेरे पास ये डायरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरी क्यों लेके बैठी है। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है, जब मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है कि मैं छूट जाता है मेरे से। और पहले तो मैं मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी कि हाँ मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये सारी चीज़ें बोलना है। बट जब फाइनल वीडियो बनाने में बैठती हूँ कैमरे के सामने, तो मतलब दिमाग ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इसलिए मैंने जो भी मेरे को आप लोग के साथ शेयर करना था, तो मैं एक अपनी ये डायरी पे मैंने नोट कर लिया है। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ बट दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं अपनी ओपन करने वाली हूँ डायरी। तो गैस, पहला पॉइंट है मेरे पास, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस टॉपिक है काजल का। तो बच्चों को काजल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो और हाँ, मैं आप लोग के साथ ना ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि जो पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी, जो बड़े चीज़ें करते थे, क्या वो चीज़ें सही हैं कि गलत हैं। और जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो पहला पॉइंट है वो है काजल। तो ऐसा बोला जाता है कि काजल अगर हम बच्चों की आँख में लगाते हैं तो आँखें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी होती हैं और जो भी स्वेलिंग वगैरह आँखों में होती है वो होने के कम चांसेस होते हैं, स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है। एंड सेकेंड चीज़, अगर हम बच्चे को काजल लगाते हैं तो बच्चे को जो है नज़र नहीं लगती। तो अगर डॉक्टर की हम सुने, जो कृषिव के डॉक्टर थे उन्होंने साफ मना किया था काजल के लिए। बट जब कृषिव आया तो कहते हैं ना, घर का काजल, तो घर के जो बड़े हैं उन्होंने वही काजल बनाया और कृषिव को लगाना भी स्टार्ट कर दिया। बट मेरे मन में थोड़ा सा आया था, फिर मैंने वहाँ पे नहीं बोला। तो इसी तरह सारी चीज़ें चलती गई, कृषिव को जो है काजल लगाया गया। देन फिर एक एक ऐसा स्टेज आया, काजल लगाते लगाते कृषिव को ना बहुत ज़्यादा वो रोता रहता था और बच्चों में समझ में भी नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, बहुत ज़्यादा रोता था। देन फिर उसकी आंखों से ना बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगे एंड जो आंखें ना पूरी सूज गई थी और रेड रेड पूरी हो गई थी और वो आंसू ना ऑटोमेटिक निकल रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी आँख। देन फिर मैंने बोला कि काजल को रोकते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी बोला अब काजल नहीं लगेगा, जब तक हम डॉक्टर से सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर लेंगे तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम तुरंत कृषिव को लेके डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये कोई इन्फेक्शन है एंड आप लोग काजल वगैरह तो नहीं यूज़ करते। देन फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया। उन्होंने बोला कि कोई भी काजल, घर का हो या बाहर का हो, बच्चे की आंख में काजल नहीं लगाना है। ये डॉक्टर के ही शब्द थे कि अगर आप पहले के ज़माने की चीज़ें करते हो ना, आप ये सोचते हो पहले के ज़माने में ऐसा, तो पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो नेचुरल होती थी। और अगर आप घर में भी काजल वगैरह बनाते हो तो अगर काइंड ऑफ ये बादाम हो गया, हल्दी हो गई और जिन जिन चीज़ों से बनता होगा, तो अगर आप इन सब चीज़ों से भी बनाते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन होता है, तो जो कि बच्चे को हार्म पहुंचा सकता है। तो वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमसे ये गलती हुई थी। फिर उसके बाद हमने काजल मतलब तुरंत लगाना बंद कर दिया और डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप दी थी, उससे कृषि वो बहुत अच्छी आई ड्रॉप थी और कृषि को उससे तुरंत आराम मिल गया था। तो ये काजल की वजह से ही था। जब से हमने काजल लगाना छोड़ा तब से कृषि की आंखें सही हो गई और आज तक 1 साल हो गए, आज तक उसकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और हाँ, अगर बहुत लोग कहते हैं बच्चा बाहर जा रहा है, कान के पीछे टीका लगाना है, यहाँ पे माथे पे काला टीका लगाना है, तो आप घर का जो बनाते हो काजल वो थोड़ा बहुत आप कान के पीछे या सर पे लगा सकते हो, बट आँख पे बिल्कुल मत लगाओ, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं
और वो ये दावा करते हैं कि नेचुरल है और पैराबिन फ्री है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का। तो मुझे तो आजकल के ज़माने में कोई चीज़ नेचुरल नहीं लगती, कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं, तो उनको भी अवॉइड करिए, उनसे भी दूर रहिए, काजल मत यूज़ करिए। लास्ट में यही बोलूँगी कि पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, देन फिर उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें, ठीक है। पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी, बड़ों का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, बट आप प्यार से बड़ों को समझाओ, क्योंकि बड़ों को भी लगता है यार कि जब छोटा बच्चा घर में आता है ना, तो उनको भी मन में रहता है कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। वो भी बच्चे की भलाई के लिए यही चीज़ें करते हैं, बट उनको आप समझाइए कि पहले की चीज़ें अलग थी एंड हम भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो हम भी बेहतर ही सोचेंगे, अपने बच्चे के लिए बुरा कुछ भी नहीं सोच सकते। बस ये है कि वो अपनी पुरानी चीज़ें वो लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं एंड हम जो है डॉक्टर को लेके साथ में चलना चाहते हैं। तो ये था मेरा पहला पॉइंट काजल का। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सरसों का तेल। जी हाँ, ये भी कहा जाता है अरे अब बच्चा तो घर आ गया, अब बढ़िया सरसों का तेल चुराया जाता है, उसमें लहसुन, मेथी एंड पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। हमारे यहाँ हुआ था ऐसा और कृषिक को लगाया भी गया है, कृषिक को लगाया भी गया है डॉक्टर के मना करने के बाद भी। तो बड़ों का ऐसा कहना था कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं वो कहते हैं, बट हम लोग फिर वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल पाए। बट सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। फिर कृषिक को बाद में प्रॉब्लम आई थी इस वजह से, बट हो गया, हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो फिर सरसों का तेल जो है कृषिक को मालिश वगैरह होती थी और लगाया जाता था उसको मेथी से और पता नहीं क्या क्या डाल के उसको। तो सरसों का तेल भी बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ गया था कि कृषि की बहुत, कहते हैं ना उसमें बच्चे को सर्दी नहीं लगती, उसमें ये नहीं होता, चुरा हुआ तेल है, ऐसा नहीं होता जी नहीं, उससे और चीज़ें होती हैं, उससे और बढ़ती हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। सो गाइज अभी जो है कृषि आ गया था, इस वजह से मेरे को वीडियो जो है बीच में रोकना पड़ा। और सबसे पहले आप लोगों से हाई करेगा, देन उसके बाद अब तो बन चुकी मेरी वीडियो, तो बन चुकी। ये देखो कृषिक, देखो कैमरे की तरफ देख के हाय करो, नमस्ते करो सबसे, नमस्ते, नमस्ते, और सबसे जय करो, जय करो, जय करो, जल्दी से जय करो, सबसे जय करो कृषिक, जय, जय। और वो सॉरी कर दो, सॉरी, सबसे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो जल्दी से, सबसे सॉरी बोलो। अच्छा चलो ठीक है, बाय कर दो, सबसे बाय करो, बाय करो, बोलो बाय एवरीवन, बाय, बाय करो, बाय, बाय, बाय। वैसे तो बहुत करेगा, बट जब किसी के सामने, किसी के कैमरे के सामने कराओ तो वो करता ही नहीं है। तो पहले मैं इसको कुछ ना कुछ पकड़ा दूं, तभी मेरा लड़का शांत बैठेगा। ये लो आप ना इस पे डायरी पे लो, लो लो, गो यहाँ पे, यहाँ पे। सो गाइज जो था जो टॉपिक था सरसों के तेल का, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कृषिव यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे। तो सरसों का तेल भी बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं एंड बाद में भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज सरसों के तेल से आजकल, फिर से मैं आप लोग को वही बोलूँगी, क्योंकि आजकल ना कुछ भी नेचुरल नहीं है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। पहले के ज़माने में सरसों का तेल भी बहुत अच्छा आता था, जहाँ तक मैंने सुना है बड़ों से और भी लोगों से कि सरसों का तेल और पहले की चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी आती। तो वही चीज़ जो है आपके घर के बड़े, हमारे घर के बड़े ये चीज़ समझना ही नहीं चाहते हैं, या समझ नहीं रहे हैं, या पता नहीं जो भी, कि अब कुछ भी चीज़ें जो हैं पहले जैसे नहीं रह गई हैं। पहले की चीज़ें अलग थी और अब की चीज़ों में बहुत अंतर है। तो ठीक है, हो गया। तो फिर मैं आप लोग को क्या बता रही थी कि कृषि को जो है हम सरसों का तेल यूज़ करते थे और ये लोग ऐसा कहते थे कि ठंड नहीं लगेगी, बच्चे को सर्दी नहीं होती, ये नहीं होती। तो मेरा मानना ये है, मैंने ये चीज़ किसी से अभी तक नहीं बोली, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इवन मैंने अपने हस्बैंड तक से नहीं बोली है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। सरसों का तेल जो यूज़ करते हैं और जो ये लोग सोचते हैं कि सर्दी नहीं होती, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाता है
वो, और ये जो बलगम वगैरह होता है और जो ये खांसी सर्दी जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये एकदम बांधता है उसको, अंदर ही अंदर उसको चोक्ड कर देता है पूरा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, कृषिव को पूरी ठंड निकल गई, सर्दी खांसी उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कृषिव ठंड टाइम पे ही हुआ था। देन फिर उसके बाद मार्च में कृषिव की इतनी ख़राब तबीयत हो गई थी, इतना ज़्यादा, उसको डबल निमोनिया जो होता है, डबल निमोनिया उसको हो गया था, और इतनी भयंकर उसको खांसी आ रही थी। फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टर ने वहाँ पे इतना चिल्लाया, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, देन फिर हमने बताया। और ये चीज़ हमको डॉक्टर ने ही बताई थी कि ये जो सरसों का तेल होता है और जितनी भी आप लोग ये चीज़ें यूज़ करते हो ना, उससे ये चीज़ें क्या होती हैं कि और बंधती हैं, और अंदर ही अंदर ये चीज़ें रह जाती हैं, ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। इस वजह से हमें ये सरसों का तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। और कृषिव को डबल निमोनिया हो गया था। कृषिव कितना छोटा था उस टाइम पे, और उसको एडमिट किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि हमको एडमिट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक लगातार कृषिव एडमिट था, और उसको इतने ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन, दवाइयाँ, मतलब देख के ना मेरी तो रूह कांप जाती थी। और जिस दिन हम उसे लेके गए ना, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता, तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं देखा गया, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम पे इतना चीख चीख के रो रहा था, इतना छोटा सा था वो कि किसी को बता भी नहीं सकता था कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। मैं बस उसको फील कर रही थी, मैं तो देख भी नहीं पा रही थी वो चीज़। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग भी अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी ये गलती मत करना, और स्टैंड लेना। कोई अगर कर भी रहा है ये चीज़, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को तुरंत रोकना। देन फिर डॉक्टर ने हमको सारी चीज़ें, जिस दिन कृषिव की छुट्टी हुई, हम घर आए कृषिव को लेके, डॉक्टर ने सारी चीज़ें हमें प्रॉपर समझाई। उस दिन से लेकर आज तक मैं कृषिव के साथ वही चीज़ें कर रही हूँ, और जो चीज़ें हमें डॉक्टर ने बताई है। तो फिर हमने वही सारी चीज़ें फॉलो करी घर आके, और टच वुड आज तक कृषिव को कुछ भी नहीं हुआ। इवन सर्दी वगैरह होती है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, एंड वो अपने आप ठीक हो जाती है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी लास्ट वीडियो में, मैंने वो कृषिव के लिए मंगवा के रखा है, और उस पर हींग वगैरह, रोलर वगैरह आता है, आप लोग जानते होंगे, वो मैंने मंगवा के रखा है। एंड जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कृषिव को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़रूर मैं लगा देती हूँ कृषिव को। एंड हाँ, पुराने ज़माने में ये चीज़ें भी होती थी कि बच्चे के पेट में हींग लगा दो, ये लगा दो, तो हाँ, ये सारी चीज़ें सही हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होगा। ये मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये पुराने ज़माने की चीज़, ये जो है ये सही है, ये जो बड़े बोलते हैं ये सही है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, है मेरा कान और नाक में तेल डालना। तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करना है, कान और नाक में बच्चे के तेल नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है। ये भी बड़े कहते हैं कान में तेल डालो, नाक में तेल डालो, इससे क्या है कि साफ होता है, पता नहीं जो भी सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। और कृषिव के साथ ये चीज़ नहीं हुई है, मतलब 1-2 बार बोला गया है, बट हमने नहीं की ये चीज़। मेरे हस्बैंड वहाँ पे मना कर देते थे, तो ये चीज़ में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। तो आपको भी कोई भी तेल, एंड आप अपने डॉक्टर से पूछो फिर ही कोई काम करो, मैं तो यही हर बार आपको बोलूँगी। तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें करना है। तो आते हैं, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, कृषि आप क्या कर रहे हो बच्चा, टॉपिक है वो है पानी। आप अपने बच्चे को कब से पानी दे सकते हो, कितने दिन से पानी दे सकते हो, तो आप अपने बच्चे को 6 महीने, 6-7 महीने तक प्लीज़, क्या, अच्छा लो, लो, आप अपने बच्चे को 6-7 महीने तक प्लीज़ बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। 6 महीने तक तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं। क्या है बच्चा, नहीं बोलूँ मैं, नहीं बोलूँ। 6 महीने तक बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, ये हमने डॉक्टर से पूछा था। और कहते हैं ना बड़े, अरे इसका तो गला सूख रहा है, सूख गए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको पानी पिला देते हैं। मतलब कोई भी हो ना, कुछ भी सूख रहा है, इसको पानी पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी बच्चे को पानी उधर देखो। तो आप अपने बच्चे को ना बिल्कुल भी पानी मत दीजिए 6 महीने तक। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है ना कि अरे
भाई बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत कमज़ोर दिखने लगा है, इसकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, इसको दाल का पानी देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दाल का पानी। मतलब दाल का पानी दिए बिना तो आपके बच्चे का काम चल ही नहीं सकता। दाल का पानी देना ही देना है, और कुछ दो चाहे ना दो। तो प्लीज़ दाल का पानी भी नहीं देना है 7-8 महीने तक बच्चे को, कुछ भी एटलीस्ट 7 महीने तक तो बच्चे को न पानी न दाल का पानी, उसको दूध पे ही रखिए, माँ के दूध पे रखिए। एंड अगर माँ का दूध नहीं हो पा रहा है तो उसको फॉर्मूला मिल्क ही दीजिए, और गाय का दूध भी उसको नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे माँ का दूध नहीं हो रहा है, एक बच्चा हुआ और उसको गाय का दूध देना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ पहले की चीज़ें छोड़ दीजिए, गाय का दूध नहीं देना है, उसको माँ के दूध पे ही रखना है। एंड उसको अगर माँ का दूध नहीं हो पा रहा है तो उसको फार्मूला मिल्क देना है, और फार्मूला मिल्क पे ही उसको रखना है। और हमने कृषिप को ऐसे ही रखा 6 महीने तक, हमने कृषिप को कुछ भी नहीं दिया। एंड कृषिप का मैं बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ था, टाइम के थोड़ा पहले हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने 6 महीने बाद डॉक्टर ने ही अलाउ किया, क्योंकि उसका वेट वगैरह कम था जिस हिसाब से वो था। तो डॉक्टर ने ही मुझे जो जो बताया मैं आपको बताती हूँ फूड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फूड उन्होंने बताया था कि आपको ना एक फाइन पाउडर बनाना है दलिया का। नहीं, दलिया नहीं था, सॉरी, दलिया नहीं था, साबूदाना था, चावल था। उसका आपको एक फाइन पाउडर बनाना है, और फाइन पाउडर बनाना है। देन फिर उसको आपको दूध में करना है। तो मैंने उनसे पूछा था कि दूध कौन सा देना है, तो उन्होंने बोला था कि अब जैसे आप खीर वगैरह उसको दोगे बना के, तब आप गाय का दूध ऐड कर सकते हो, वरना 1 साल तक आप अपने बच्चे को प्लीज़ गाय का दूध मत दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कृषिफ के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो वीक था, इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि आपको कृषिफ को जो है वो खीर वगैरह बना के देना चाहिए। आजकल के बच्चे यार पता नहीं कौन सी बैटरी लगा के भगवान भेजते हैं इनको। तो अपने बच्चे को आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, एंड अभी भी मैं उसको उसी चीज़ में दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी अगर हम कुछ चीज़ें ट्राई करने का करते हैं तो उसके गले में ना फंस जाता है, अटक जाता है, देन वो उल्टी कर देता है। तो हम उस पर शक्कर ऐड नहीं करते, उस पर आप डेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और अब धीरे धीरे चीज़ें, आजकल तो वैसे भी आप डॉक्टर से पूछ के सारी चीज़ें कर सकते हो, क्या देना है क्या नहीं देना है। तो फिर मैं ना चावल की खीर और साबूदाना की खीर उसको नॉर्मल दूध में देती थी, और गाय के दूध में भी मैं पानी मिलाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था प्योर एकदम नहीं देना है, 50-50 रखना है, 50% दूध तो 50% पानी। देन फिर उसके बाद आप उसको खीर बना के दे सकते हो। तो मैंने ना अभी तक कृषिफ को यही चीज़ें दी हैं मैंने, और उसको कुछ भी नहीं दिया। बट अब 1 साल का जैसे वो हो गया है, तो मैं धीरे धीरे चीज़ें ना आगे बढ़ाती जा रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगी कि मैं कृषिप को क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ, वो एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये वीडियो मैं आगे कर भी पाऊँगी, क्योंकि ये महान जी बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे भूल रहा है सब कुछ। तो कृषिप को ओह सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, मैं जल्दी से, वो टॉपिक है मेरा सप्लीमेंट्स, कि आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स क्या क्या दे सकते हो। तो मेरा मानना ये है, और मेरे डॉक्टर ने जो मुझे बोला, कि आपको जो एक नेसेसरी सप्लीमेंट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे फीवर की हो गई, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको अपने पास फॉर एमरजेंसी के लिए रखना ही रखना है। तो मैं पैरासीटामॉल हो गई फीवर के लिए, सर्दी के लिए हो गई, और नसल ड्रॉप हो गई कि जैसे कभी नाक चोक्ड हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैं रखी हूँ। मैं आप लोग के साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। तो बेसिक चीज़ें मैंने दवाई रखी, आप भी अपने डॉक्टर से पूछ के बेसिक चीज़ें रख सकते हो। एंड विटामिन डी और जो आयरन कैल्शियम होता है वो आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, वो हर डॉक्टर बोलता है, और आपको देना ही देना चाहिए। वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में उसकी बहुत कमी होती है। मेरे डॉक्टर ने, कृषि के डॉक्टर ने ऐसा बताया है। तो मैं उसको विटामिन डी एंड आयरन कैल्शियम मल्टीविटामिन ये सब मैं उसको डेली देती हूँ। और बेसिक दवाइयाँ तो आपको रखनी ही रखनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ के आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। ये नहीं कि मैं जैसा कर रही हूँ, मैं जैसा अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, आपको वही करना है। सबके बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर बोले आप वही करिए। बस मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ें करी हैं। और मुझे लगता है वीडियो को मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तो
तो आई होप आप लोग को आज मैंने जितनी सारी चीज़ें शेयर करी आप लोग को अच्छी लगी होंगी। और मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी कि हफ्ते में मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी, एक व्लॉग डालूँगी और एक यही अपने एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन न्यू मॉमीज़ से अपनी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और नहीं तो मेरे यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला, इस तरह मैं करूँगी। और इन महाशय की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। आज मैंने वीडियो बनाने बैठी हूँ और ये आ गए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड बहुत सारा वीडियोस को प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। एंड कृषि को भी लाइक करिए, मुझे नहीं तो इसको तो कर दो यार। चलो बाय करो, बाय 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 करो, बाय करो, बाय, नमस्ते की बाय 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 करो गुड्डू, बाय करो, बाय 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 करो, बाय 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 बाय।